दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी भाजी। इसको हम बेसन की टिक्की या तो आनी बसर भी बोलते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने 200 ग्राम बेसन, ये जो बिल्कुल पतला बेसन मार्केट में मिलता है वही है। और ये मैंने एक कांदा लिया है छोटा सा, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये हम इस बेसन में डालेंगे। थोड़े से कड़ी पत्ते वो भी इसमें डाल देंगे। ये सूखे धनिया है, थोड़े से आधा चम्मच वो डाल देंगे। हरी मिर्च ये मैंने 5-7 हरी मिर्च काट के रखी है, आधी हम इसमें डाल देंगे और आधी हम सब्जी में डालेंगे। ये नमक मैंने 1 चम्मच लिया है, आधा चम्मच इसमें डाल देंगे और आधा चम्मच सब्जी में। ये भुना कुटा हुआ जीरा है, आधा चम्मच ये भी डाल देंगे। ये लाल मिर्च पाउडर है 1 चम्मच, आधी चम्मच इसमें डाल देंगे। और ये है खसखस, इसको पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, ये हम इसमें डाल देंगे। ये मैंने आधा चम्मच लिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। दोस्तों इसमें अनार के दाने भी डाले जाते हैं, वो अब मेरे पास नहीं है, लॉकडाउन के कारण मुझे कुछ सामान नहीं मिल रहा है मार्केट में। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हरी धनिया की फ्रेश पत्तियां। ये हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें से हम 2 बड़े चम्मच तेल इस बेसन में डाल देंगे। ये काफी गरम है। अब हमने जो तेल गरम किया था इसको बिल्कुल कम गैस पे रख देंगे जब तक हम इसका आटा गूंथ लेंगे। दोस्तों तेल गरम है, इसके लिए हम इसे थोड़ा सा पहले चम्मच से मिक्स कर देंगे। अब पानी ले लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा इस तरह से हाथों में और ऐसे छिड़क देंगे। 2 या 3 स्पून हमें पानी डालना है, ज्यादा नहीं। देखिए इसको अच्छी तरह से हम एक टाइट डो बांध देंगे इसका। ये देखिए, अगर दोस्तों आपको पानी कम लग रहा है तो बिल्कुल थोड़ा सा और डाल दीजिए, करीब 1 टेबल स्पून पानी और। दोस्तों इसी तरह से हमें सख्त आटा गूंथ के तैयार करना है, ज्यादा पानी हमें इसका नहीं यूज करना। दोस्तों ये देखिए हमने आटे को गूंथ लिया है, ये इतना सख्त आटा है, ज्यादा नरम नहीं करना है इसको। अब हम अपने हाथ पे बिल्कुल थोड़ा सा तेल लगा देंगे और इसकी छोटी छोटी टिक्की बना देंगे। आप अपने हिसाब से टिक्की को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इतनी, या आप इससे थोड़ी बड़ी टिक्की बना सकते हैं। दोस्तों हमने सारी टिक्कियां बना ली है। अब हम इस तेल को अच्छी तरह से गरम कर लेंगे और इसमें एक एक टिक्की करते डालते जाएंगे। देखिए दोस्तों तेल काफी गर्म हो चुका है। अब गैस को बिल्कुल कम कर दीजिए, नहीं तो ये ऊपर से तो सिक जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है। तो हम इसे एक एक करके सारी टिक्कियां डाल देंगे। अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो आप हाफ ऑफ बैच करके फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों एक ही बैच में मेरी सारी टिक्कियां इसमें फ्राई हो रही है। इसे फ्राई होने में कम से कम 5 मिनट्स लगेंगे। दोस्तों 1 मिनट के बाद हम इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा पलट लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है तो आप इसे थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, फिर कम कर दीजिए। और इसे इसी तरह से हम 5 मिनट तक फ्राई करेंगे। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी टिक्की भी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल देंगे। सब्जी के लिए लिया है मैंने दोस्तों ये 1 किलो कांदा, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। बहुत बारीक भी नहीं करना है दोस्तों, मीडियम काट लीजिए। दोस्तों उसी कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच तेल छोड़ दिया, बाकी तेल निकाल दिया है। अब हम इसमें ये जो कांदे हमने काटे थे ये डाल देंगे। और इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी मैंने लहसुन काट के रखी है वो भी डाल देंगे, कड़ी पत्ता डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्लेम को मैंने हाई पे ही रखा है दोस्तों और इसे हम अच्छी तरह से 1-2 मिनट के लिए मिक्स कर देंगे। ज्यादा इसे ब्राउन नहीं करना है, बस 2 मिनट लगेंगे इसे अच्छी तरह से मिक्स होने में।
दोस्तों मैंने कांदे को सिर्फ मिक्स कर दिया है ऑयल में, मैंने इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं किया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 टमाटर और ये सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक। दोस्तों जिस तरह से हमने टिक्की को फ्राई किया है, आप थोड़े से आलू फ्राई करके इसमें मिक्स कर सकते हैं। घर पे ज़्यादा अगर बच्चे नहीं खाते हैं तो उसके लिए हमें आलू को यूज़ करना पड़ता है, तो आप चाहें तो एक आलू को फ्राई करके डाल सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे बिल्कुल भूना नहीं है, बस मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें एक एक करके ये टिक्की रखते जाएंगे। गैस को बिल्कुल कम कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, मैंने सारी टिक्कीज को रख दिया है और 5 मिनट के लिए हम इसी तरह से इसको ढक के पकाएंगे। गैस को बिल्कुल कम कर दीजिए, नहीं तो हमारे कांदे जल सकते हैं। दोस्तों 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। 5 मिनट के बाद दोस्तों हम इसे एक बार मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, पूरे कांदे ऊपर हमने कर दिए हैं और टिक्कियों को हमने अच्छी तरह से इस कांदे से ढक दिया है। दोस्तों इसे हम फिर से ढककर 10 मिनट के लिए रखेंगे और इससे बीच में एक बार चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके कांदे नीचे चिपक रहे हैं, यानी कि थोड़े से जल रहे हैं, तो आप 2-3 स्पून इसमें पानी डाल सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही पक जाते हैं। दोस्तों 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे बीच में 1-2 बार मिक्स कर लिया था। ये देखिए दोस्तों, बिना पानी मिक्स किए हमारा पूरा कांदा अच्छी तरह से पक चुका है और हमारी टिक्कीज भी बन गई है। इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक टिक्की मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अच्छी तरह से ये सॉफ्टली टूट रही है, तो हम गैस को बंद कर देंगे। आखिर में हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और हरी धनिया की पत्ती। गरम मसाला बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। और इसे एक बार मिक्स कर देंगे। तो दोस्तों तैयार है हमारी सब्जी, बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे रोटी के साथ खाइए। दोस्तों तैयार है हमारी सब्जी, आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी बनती है। हम सभी लोग इसे रेगुलरली खाते हैं, आप भी अगर इसे एक बार बनाएंगे तो इसे रेगुलर बनाना चाहेंगे। तो जल्दी से दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।